नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वोटिंग से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में अचानक कैसे पलट गया पूरा खेल। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एनडीए को फंसाने के लिए ऐसा कौन सा दांव चला कि सब हैरान रह गए। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे फैसला? क्या विपक्ष का प्लान जिताएगा चुनाव? उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने का क्या है पूरा गणित? दरअसल इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहा है। जहां एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित किया है। विपक्ष के इस दाव ने चुनाव में नया मोड़ ला दिया है। इसकी बड़ी वजह है विपक्ष की ओर से चंद्रबाबू नायडू को धर्म संकट में फंसाना। विपक्ष को उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश में जन्मे जस्टिस रेड्डी के चयन से टीडीपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही विपक्ष ये उम्मीद जता रहा है कि कम से कम इंडिया गठबंधन के दलों का तो वोट उन्हें मिलेगा ही। साथ ही आंध्र प्रदेश के दलों को लेकर खेला गया दाव चुनाव को उनके सपोर्ट में ला सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में एनडीए के बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू अपना मन बदलेंगे या फिर बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के साथ रहेंगे। और यही धर्म संकट वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में मुख्य विपक्ष बीआरएस के सामने भी होगा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसा संभव है? दरअसल वैसे तो तीनों दल टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और इंडिया गुट के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी की उम्मीदवारी के बाद भी वो अपने निर्णय पर कायम है, यानी कि इंडिया गुट का तेलुगु कार्ड चलना मुश्किल है। आंध्र प्रदेश में मंत्री और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश ने हाल ही में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और एकजुटता का संदेश दिया। यानी कि साफ हो गया है कि टीडीपी खुलकर एनडीए के उम्मीदवार के साथ है। अगर बात कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के मास्टर स्ट्रोक की करें तो ये कैसे उल्टा पड़ गया, इसकी वजह भी काफी आपको चौंका देगी। दरअसल ये हमेशा से होता रहा है कि कांग्रेस हर चुनाव में अपने उम्मीदवारों को घोषित करने में देर करती रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की देरी के चलते ही यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जिसके चलते आम लोगों में यह संदेश गया कि दोनों दलों के बीच अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अगर एनडीए के उम्मीदवार घोषित करने से पहले बी सुदर्शन रेड्डी का नाम घोषित हो गया होता तो शायद आंध्र प्रदेश के दलों के समर्थन का कुछ न कुछ रुख इंडिया गठबंधन की तरफ हो सकता था। यानी कि जिस तरह से एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारत के दलों को ध्यान में रखकर अपना उम्मीदवार बनाया और पहले ही टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस जैसी पार्टियों का समर्थन हासिल कर लिया, उसी तरह इंडिया गठबंधन ने भी थोड़ी सी तेजी दिखाई होती तो हो सकता था कि तीनों राजनीतिक दल सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में दिखाई दे रहे होते। तो वहीं सुदर्शन रेड्डी की विपक्ष की ओर से उम्मीदवारी राजनीतिक संदेश के मामले में कमजोर नजर आती है, क्योंकि रेड्डी सवर्ण है। ऐसे में विपक्ष की दलित ओबीसी राजनीति के एजेंडे में मिसफिट नजर आते हैं। वहीं बीजेपी और एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को ओबीसी, किसान परिवार और दक्षिण भारत के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल इंजीनियरिंग के लेवल पर इंडिया गठबंधन कैंडिडेट चयन में फेल हो गया है। आइए आपको ये बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव जीत के लिए कितने वोट जरूरी हैं और किसके पास कितने सांसद हैं। दरअसल लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं, मोदी सरकार के साथ 293 सांसद हैं, विपक्षी गठबंधन के साथ 249 सांसद हैं। राज्यसभा के गणित की बात करें तो राज्यसभा में कुल 240 सांसद हैं, सरकार के साथ 134 सांसद हैं, तो वहीं विपक्ष के साथ 106 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। भले ही विपक्ष ने वी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर आंध्र प्रदेश के दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश की हो, लेकिन उसका यह दाव फेल होता दिखाई दे रहा है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।